बैक टू दी राय कपल चैनल। राय कपल में आज रोशन नहीं होगा इस वीडियो में, मैं ही होंगी बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई वेट लॉस जर्नी टुडे। मोस्ट अवेटेड वीडियो इज हेयर और बहुत सारे मुझे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लेडीज ने, कि कब आप वीडियो डाल रहे हो, कब डाल रहे हो। तो मेरे को लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था शूट करने का, बिकॉज अब रायशु के साथ मैं ही रहती हूँ मोस्टली घर पे, तो हमारी जो नैनी थी अब वो भी नहीं है। बहुत इशू हो जाता है उसके साथ शूट करने में, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट तो अभी वो उसे सुलाया है तो अब जाके मैं ये शूट कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं या डिलीवरी कर चुकी हैं अपनी बेबी को, या ऐसा भी है कि 2 इयर्स या 3 इयर्स भी हो गए हैं बेबी को डिलीवर करे हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 70 kgs जब मैंने अपने बेबी रायशा को डिलीवर किया था, और अब मेरी रायशु 1 ईयर की हो गई है और मैंने इस 1 ईयर के टाइम में 21 kgs लूज किया है। यस, 21 kgs लूज किया है। तो और मैं एक्चुअली बहुत वरिड थी, जैसे कि हम सब होती हैं लेडी जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी का टाइम होता है, बिकॉज वेट गेन इज वेरी नॉर्मल। और वेट गेन के बाद से सबसे ज्यादा माइंड में ये रहता है कि अब कैसे लूज होएगा और या हम वापस उस फेज में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बिफोर बीइंग अ मॉम जो हमारा फेज था उधर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, उस बॉडी में जा पाएंगे। लाइफ टाइम में मोस्टली मेरा 45 से कभी वेट बढ़ा ही नहीं था, ऑलमोस्ट 45 या 46 रहता था। तो 45 ही मेरा था कि मैं 45 हूँ, और अब मैं 49 kgs हूँ, तो ऑलमोस्ट देयर हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे 45 ही होना है, बट आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड जहाँ पे मैं हूँ। 49 kgs इज गुड फॉर मी एज पर माई हाइट। एज पर माई हाइट तो मेरे को वेट थोड़ा और गेन करना चाहिए, मसल मास, बट ठीक है, 49 kgs इज गुड फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लाइक अपना मॉर्निंग रूटीन, अपना डाइट और साथ में एक्सरसाइजेज। मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज की वीडियो डाली हुई है टू हाउ टू रिपेयर योर डायस्टेसिस रेक्टाई, जो कि होता है आपका एब्डोमिनल सेपरेशन, जो प्रेगनेंसी में हो ही जाता है। जो भी आपके एब्डोमिनल के मसल्स हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं बेबी की जगह बनाने के लिए, तो उनको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए वो एक्सरसाइजेज होती हैं। और वो ऐसे कोई टफ एक्सरसाइजेज नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं। आफ्टर 3 months ऑफ आपका जो डिलीवरी है या सी सेक्शन, अगर आपके स्कार्स ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं सब कुछ बताऊंगी। तो मैं भी सी सेक्शन मॉम हूँ, तो मैंने सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ताकि कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जो मैं करती हूँ सब आपको पता होना चाहिए और आपकी भी हेल्प आनी चाहिए, जैसे मेरे हेल्प आए। मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबके जीन्स अलग होते हैं, सबका कंडीशन अलग होती है, सबके हेल्थ इश्यूज अलग होते हैं और सबके स्कार्स भी अलग होते हैं। तो मैं ये भी नहीं बता सकती कि आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए एग्जैक्टली। वैसे तो 3 months बाद कर लेना चाहिए, बिकॉज 3 months में काफी हील हो जाता है, तब आप कर सकते हो। बाकी कुछ एक्सरसाइजेस अपने जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल्स में, जो आफ्टर डिलीवरी जब आपको बताते हैं कुछ एक्सरसाइज, तो आप कर सकते हो। वो भी आपके कोर के लिए होती है और आपके बैक के लिए होती है, तो वो तो आपको करनी चाहिए। साथ में जब आप प्रॉपरली आपको लगता है कि हाँ अब आप कर सकते हो, आपकी बॉडी रेडी है, साथ में अपने गायनेक से जरूर कंसल्ट करें, फिर ही ये सब शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल माई मॉर्निंग रूटीन। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसा रहता है, एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी मैं आपको बताऊँ, लाइक 3 months मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया है। मैंने एक्सरसाइजेस भी नहीं की थी तब, बस वही जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं वो बेड वाली एक्सरसाइज, बेड पे लेट के जो करते हैं वही करी थी। और खाने में मोस्टली मतलब मम्मी मुझे चिकन ही देती थी, और चिकन चावल मोस्टली यही होता था मेरा डाइट, बिकॉज रोजन की मम्मी ने बोला था कि हमारे वहाँ जब प्रेगनेंसी के बाद सबसे ज़्यादा यही खिलाया जाता है, क्योंकि आई गेस वो प्रोटीन सोर्स होता है, इसलिए भी होता होगा, आई डोंट नो। तो सबसे ज़्यादा मैंने वही खाया था। और उसके साथ साथ फिर मैंने और भी चीज़ें खाई थी, लाइक पनीर। मतलब मैंने सब हेल्दी डाइट ही लिया था उस टाइम पे, कुछ जंक फूड तो आप खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी जंक फ्राइड ये सब नहीं खाया, नो शुगर नथिंग, ओनली हेल्दी फूड। तो तब मैंने वो खाया था। और उसके बाद जब मैं प्रॉपरली मैंने हो गया कि चलो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आप डाइट कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, 3 months बाद जब आप प्रॉपरली रिकवर हो जाओ तभी आप ये सब चीज़ें करना। फिर मैंने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दिया, और इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं तब से अभी तक कर रही हूँ। लाइक मैं ऑलमोस्ट 18 hours का फास्ट करती हूँ। लाइक अगर मैंने रात में 9 या 10 बजे खाया, बिकॉज मोस्टली वही डिनर का टाइम होता है हमारा, तो मैं सीधा 3 या 4 बजे ही खाती हूँ अपना। प्रॉपर लंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती। प्रॉपर लंच होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो भी न्यूट्रिशियस होती है। आप लोगों को यहाँ पे इमेजेस में डाल दूंगी कि मेरा लंच किस तरह से दिखता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो प्रॉपर मैं लंच करती हूँ 3-4 बजे। और क्या खाती हूँ मैं आपको बात बताऊंगी। पहले मैं बता दूँ कि मैं मॉर्निंग से ये लंच टाइम तक क्या करती हूँ। तो मेरे कुछ
वाटर डाइट चलता है उस टाइम मेरा। तो अलग अलग टाइप के मैं पानी पीती हूँ। लाइक सुबह सुबह उठते ही मेरे को ल्यूकवार्म वाटर की आदत है ही, वो तो मेरे को बचपन से ही है, तो वो तो मेरे को पीना ही पीना है, ठीक है। तो वो 1 ग्लास में ल्यूकवार्म वाटर पीती हूँ। और साथ में मैं पीती हूँ अपना चिया सीड वाटर। जो चिया सीड होते हैं उसको मैं 1 स्पून ओवरनाइट सोक करती हूँ, फिर उसको नेक्स्ट मॉर्निंग पीती हूँ। इसके साथ साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी डिलीवरी अभी रिसेंटली हुई है तो फिर आपको ये पानी ज़रूर पीना चाहिए, ये आपके ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है। ये है अजवाइन, सौंफ और जीरा। इसको आप ओवरनाइट सोक करो, ठीक है, आधा चम्मच 1 ग्लास में। और उसका मैं नॉर्मल पानी तो पीती नहीं थी, वही अजवाइन वाटर मेरा डेली पूरा उसमें रहता था जग में, और उसी को मैं मोस्टली वही पानी पीती थी। वो खत्म हो जाता था, फिर नॉर्मल पानी पीती थी। बीटरूट, जिंजर, कैरेट, आंवला, तो ये 5 को मैं जूस बनाती हूँ इनका, और इनको आइस क्यूब्स में सेव करके रखती हूँ। अब तो गर्मी आ गई है तो ऑल्टरनेट डेज ही करती हूँ। सर्दियों में मैं रोज पीती थी, तो उसमें गर्म पानी डालती हूँ और वो मैं पीती हूँ। तो ये जो वाटर्स हैं सारे, इनको आपको डेली नहीं लेना है, तो इनको मैं स्विच करती रहती हूँ। इनको ऐसा नहीं कि आप रोज ही सारे पानी पिए, ऐसा नहीं है। 2 आप डेली पी सकते हो, जैसे मैं कोई भी 2 पीती हूँ डेली। लाइक कभी मेथी और चिया सीड पी लिया, कभी चिया सीड और अपना बीटरूट वाला पी लिया, तो ऐसे चलता है। और इसके बाद ये जब सारे पानी हो जाते हैं, मेरा ग्रीन टी वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं बहुत टाइम से पी रही हूँ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैं अपनी चेंज करती रहती हूँ। लाइक अभी करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ फैटी लिवर वाली ये वाली ग्रीन टी। इसके साथ मेरे साथ ये स्पेयरमिंट और लेमन बाम टी ये भी जाता है। इट्स गुड फॉर योर स्किन और गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर एवरीथिंग। फिर जब ये सब पानी पी लिया मैंने, उसके बाद कभी कभी मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। तो ये सब होते 3-4 बज जाते हैं। फिर आयशु के साथ तो वैसे ही टाइम पता चलता नहीं है। एक और टिप देना चाहती हूँ, जो भी अभी रिसेंटली ये मॉम्स बनी है, जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, कि उनको अपने खाने में बहुत ही फाइबर लेना चाहिए। बिकॉज बहुत ही जो आपके इंटेस्टाइन्स होते हैं बहुत लूज हो जाते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं, तो हर चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा चिकन खाया था उस टाइम पे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ऐसा नहीं है कि जो मैंने खाया तो आप भी वही खाओ, ऐसा नहीं है। आप लोग वैसे तो चिकन तो बहुत ही ज़्यादा उसको बॉईल करो, एकदम ही वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, मतलब खाने में भी च्यूने करना पड़े, इतना सॉफ्ट होके ही खाना उसको। और साथ में फाइबर लो। ओट्स मैं रोज़ खाती थी, ओट्स, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो आपके इंटेस्टाइन को, ठीक है। और इसलिए भी अजवाइन वाटर भी रेकमेंड करते हैं उसके साथ ही, क्योंकि वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब आ जाते हैं वर्कआउट। तो मैंने वर्कआउट के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने देखी नहीं वो, तो वो डेडिकेटेडली मैंने न्यू मॉम्स के लिए बनाई है, और उस पर मैंने सारी चीज़ें शेयर करी हैं, कौन सा वर्कआउट कैसे करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। प्रॉपर वो वीडियो है, वो उसका मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना। वही वर्कआउट्स कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। 3 मंथ्स पोस्टपार्टम अपना वर्कआउट शुरू कर दिया था। पहले मैं लाइट वर्कआउट करती थी, बिकॉज आप वेट्स नहीं उठा सकते हो एकदम से, बिकॉज आपके स्कार को हील होने में टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स आपकी बॉडी कितनी जल्दी हील करती है। आपके गायनेक ने अलाउ कर दिया है, सब कुछ ठीक है, तभी आप वेट्स करना, वरना आप विदाउट वेट्स कहीं भी वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। और ये वर्कआउट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जाना पड़े, आप लोग एक घर में ईजिली कर सकते हो वर्कआउट्स, बहुत ही सिंपल वर्कआउट्स हैं। डाइट में मैं अब जो भी मेरा डाइट रहता है, मैं उसको कोशिश करती हूँ वो प्रोटीन रिच डाइट हो। कार्ब्स बहुत कम खाती हूँ। जो 1 महीना मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट और सब कुछ किया था, तो मैंने 1 मंथ तक ना चावल खाया था ना रोटी खाया था। मैं बस पनीर, चिकन, सोया चंक्स, चीला, सैलेड हो गए, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड करी थी। हाँ, चीट डेज भी होते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चीट नहीं किया। 1-2 दिन चीट किया था पूरे महीने। मेरे सामने कोई कुछ खाता भी था, जंक फूड, गोलगप्पे, तो मैं एक बाइट भी नहीं लेती थी। तो इतना स्ट्रिक्ट डाइट था। और शुगर, यू हैव टू कट डाउन शुगर आपको कोई भी सोर्स नहीं लेना शुगर का। तो आपको हर एक चीज़ सोच समझ के खानी है, कैलोरीज के अकॉर्डिंग खानी है। जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप इनटेक कर रहे हो, आपको कैलोरी काउंट पता होना चाहिए अपना। तो कैलोरी डेफिसिट डाइट बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में भी है। डाइट ही आपको रिजल्ट्स देगी अगर आपको वेट लूज करना है। तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं अपना वहाँ पे डालती रहती हूँ खाने का कुछ ना कुछ। और अभी एक रेसिपी भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है, प्रोटीन रिच भी है और यमी भी बहुत थी। तो मैं आपको
मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी रेसिपी शेयर करती रहूँ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता। बट आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है, आप बहुत आजकल इतनी यम्मी और इतनी हेल्दी डिशेस का आजकल रेसिपीज डलने लग गई हैं, बिकॉज सारे लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो आप लोग इजीली कोई भी रेसिपी जो भी आपको खाने का मन करे, लाइक चीले में इतने वेराइटीज आ गई है, चीला हो गया डिफरेंट टाइप्स के, डोसा आ गए डिफरेंट टाइप के, तो आप लोग भी जरूर वो ट्राई करिए और खाइए और हेल्दी खाइए, अपने कैलोरीज काउंट करिए। उतना उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना भी ज़रूरी है। और हेल्दी स्नैक्स ही आप लीजिए, लाइक फ्रूट्स हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए, मखाने हो गए, और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और मेरा जो करंटली चल रहा है रूटीन बहुत टाइम से आफ्टर प्रेगनेंसी के, जैसे मैंने वर्कआउट शुरू किया उसके बाद से यही रूटीन चल रहा है कि मैं 2 ही मील्स लेती हूँ, कभी कभी एक ही मील लेती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है। बट वो एक मील जो होता है वो मेरा बहुत हैवी होता है, उसमें सब कुछ होता है, सारा प्रोटीन और जो भी मुझे खाना है, सैलेड होता है, प्रोटीन होता है, दही होता है, सब कुछ होता है उसमें, तो वो मेरा पूरा दिन चल जाता है। तो अब मेरे बॉडी को आदत भी हो गई है उसकी। और फ्रूट्स में भी आप वो फ्रूट्स खाओ जिनमें कैलोरीज कम हो, लाइक आप वाटरमेलन खा सकते हो और मेलन खा सकते हो। आपको कैलोरीज कम ही लेनी पड़ेगी हर एक चीज़ में, चाहे फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, हेल्दी चीज़ ही क्यों ना हो, उसमें भी बहुत कैलोरीज हो सकती है। लाइक अगर ओट्स का एक वो प्रॉपर बोल है और उसमें आपने बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए, नट्स डाल दिए, ये डाल दी, वो डाल दी, उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज हो जाती हैं। फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप फास्टिंग करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, बट वही आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उन सबकी कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी। और अगर आप तीनों मील्स रखना चाहते हो तो फिर डिनर सबसे लाइट रखना। डिनर में कोशिश करना आप कार्ब्स ना लो, सिर्फ प्रोटीन लो और सैलेड लो, बस दैट्स इनफ। आपको सारा जंक फूड अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है, पैकेज जितने भी फूड और आइटम्स होते हैं, जो भी पैकेज नमकीन हो गई या पैकेट का कोई भी चीज़ें होती हैं अनहेल्दी, वो सब अवॉइड करने हैं। साथ साथ ये मत भूलना कि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। गला सूख गया तो कोशिश करनी है कि 3 to 4 लीटर पानी पियो। अब तो गर्मी है तो पानी ना भी पियो तो पानी के अदर सोर्सेज ले सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो और नारियल पानी पी सकते हो, तो कोई भी पानी पी सकते हो, बट पानी पियो, हाइड्रेट रखो खुद को। अब आता है हम लास्ट चीज़ पे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ भी काफ़ी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करने के लिए। आपका फैमिली से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए। जब आसपास चीज़ें सब कुछ अच्छी रहती हैं, सब आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं, तो आपकी जर्नी और इजी हो जाती है। अब वहीं पे आपको अगर पोक करेंगे या मना करेंगे या फिर कुछ भी सपोर्टिव नहीं है, तो वहाँ पे वही चीज़ आपकी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगी। और वेट लॉस जर्नी के लिए ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप 15 डेज में खुद को फील करोगे लाइटर, आप खुद रिजल्ट देखोगे खुद में। ऐसा लगता था कि यार मेरे पास इतने सारे पुराने, इतने प्यारे प्यारे कपड़े, मैं इन पे कभी फिट ही नहीं हो पाऊंगी। और अभी आप देख सकते हो, देखो मैंने ये किड स्टोर से लिया था ये वाला टॉप, और ये देखो मेरे को प्रॉपरली फिट आ गया। पहले ये यहाँ तक आता था, ऐसा इतना गंदा सा लगता था। और मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा बेली प्रॉपर पूरा गया है, आप देख सकते हो अभी भी मेरे बेली में काफ़ी फैट है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर गया है, क्योंकि मैंने ब्रेक हो गया ना मेरा वो कंसिस्टेंसी। तो अगर मैं कंटिन्यू करती तो मेरा भी एकदम फ्लैट टमी हो जाता, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से करूँगी वर्कआउट। बट येस, आई एम डूइंग गुड। मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही, बट मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो खा रही हूँ और मेरा वॉकिंग ज़्यादा हो, बिकॉज अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे तो आपका वॉकिंग मेक श्योर कि आप 10,000 स्टेप्स तो एटलीस्ट चलो या इधर उधर करो। तो रायशोद के साथ तो मैं पूरा दिन भागती रहती हूँ, मैं कभी बैठने को नहीं मिलता, कभी लेटने को नहीं मिलता, तो मैं भागती रहती हूँ इधर पूरे घर में, या नीचे पार्क में जाके हम लोग काफ़ी राउंड्स लगाते हैं पार्क के, तो अच्छी खासी वॉकिंग भी हो जाती है। फिर मील्स पे भी कंट्रोल करती हूँ, तो वो भी अभी मेरा बैलेंस बना हुआ है। नहीं तो अभी तक तो मेरा फिर से वही मीडियम साइज हो जाता है क्लोथ्स का। हेल्दी माइंडसेट रखो, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होना आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। और इसके साथ साथ जो भी डिलीवरी के बाद आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कैल्शियम, आयरन, वो लेना मत भूलना, वो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और मैं तो अभी भी लेती हूँ कैल्शियम, आयरन और अपने मल्टीविटामिन्स भी लेती हूँ, बिकॉज आपकी बॉडी को रन करने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। आपके मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इनको इनटेक करो। आप नेचुरली करना चाहो नेचुरली कर सकते हो, नहीं तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हो। मैं सप्लीमेंट लेती हूँ फिलहाल,
बट कोशिश करती हूँ नेचुरली भी लेती रहूँ। यार अब मुझे ऐसा होता था खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, स्पेशली डिनर में, तो मैंने अपने लिए एक हेल्दी डेजर्ट बनाया था। तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स पे, बट मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी, और अपने बेबी को भी खिलाती थी मैं, बिकॉज बेबी फूड भी हम लोगों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आजकल आजकल एक्चुअली ऐसे ही हो गया, मेरा बेबी 1 ईयर के हो गया तो सॉलिड पे है, तो वो जो खाती है वही मैं खा लेती हूँ, बिकॉज हम उसके लिए मैं बहुत हेल्दी खाना बनाती हूँ। बॉइल्ड फूड होता है उसके साथ, जैसे अभी मैंने रेसिपी डाली थी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली, कटलेट, हेल्दी वेज कटलेट्स। तो उसमें ब्रोकली था, कैरेट्स थे, सोया चंक्स था, आलू था, उसके कटलेट बनाए थे, और वही उसने खाया था, वही मैंने खाया था, एंड इट वॉज टू यमी। मुझे क्रेविंग्स होती है तो मैं वही डेजर्ट बनाती हूँ, और हेल्दी डेजर्ट के भी आइडियाज बहुत सारे, तो आप लोग देख सकते हो। मैं जो बनाती हूँ मैं बताती हूँ। तो रागी आटा होता है, रागी आटा लेना है आपको, बहुत ही कैल्शियम रिच होता है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम मिल जाता है आपकी बॉडी को, आपकी बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो रागी आटा हो गया, उसमें थोड़ा सा मैं कोको पाउडर डालती हूँ, हल्का सा हनी डालती हूँ, और साथ में डालती हूँ इसमें बनाना, मिक्स कर लेना है, हल्का सा बेकिंग पाउडर डालना है, और वनीला एसेंस डालती हूँ। तो माइक्रोवेव पे 2 मिनट के लिए डाल देना है, और इतना यमी डेजर्ट आता है। आप चाहे तो ऊपर से आप पीनट बटर डाल सकते हो, मैं पीनट बटर डाल के खाती हूँ। पीनट बटर डाल सकते हो, डार्क चॉकलेट डाल सकते हो, कभी कभी अगर चीट डे है तो चॉकलेट भी थोड़ा डाल सकते हो, इट्स फाइन। सारी क्रेविंग्स सेटिस्फाई हो जाती है उससे। मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं इस वीडियो में, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डॉक्टर या मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ कि मैं एकदम गारंटी दूँ कि हाँ यार यही करने से हो जाएगा। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़रूरी नहीं है मेरे को वर्क किया तो आपकी भी वर्क होगा। अपने बॉडी को जानिए, अपने हार्मोन लेवल्स को जानिए, सब कुछ जानो, कंडीशंस को, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो, ठीक है। बाकी मेरे से आप लोगों ने पूछा था मैं क्या कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया सब कुछ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही और टिप्स और वीडियोस के लिए कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और न्यू हुआ। तो मैं सोच रही हूँ अब न्यू वीडियो लाऊं मैं हेल्दी अपने खाने के ऊपर, कि मैं क्या क्या हेल्दी खाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल, आई लव यू ऑल, बाय बाय।